सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता। आप सभी को प्रकृति और मनुष्य के रिलेशन के बारे में पता ही होगा, पर आज आपसे मनुष्य और प्रकृति के एक अलग जो रिश्ते के बारे में बात करूंगा वो है एक टीचर और एक स्टूडेंट का। जी हाँ, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी टीचर है। ये हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, बस ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा ध्यान देने की। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया वो प्रकृति से सीख कर ही किया है। न्यूटन को ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही सिखाया। कई सारे आविष्कार ऐसे हैं जो प्रकृति से ही प्रेरित हैं। और इन सब के अलावा प्रकृति हमें कुछ ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और इस जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूं जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। पहला है दोस्तों, पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही घटित हो जाता है जिससे हमारे अंदर एक हीन भावना भर जाती है। ऐसा लगता है जैसा सब कुछ खत्म हो गया है। और कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कई सारे लोग एक बेवकूफ़ी भरा कदम उठा देते हैं, जैसे आत्महत्या तक का भी। पर दोस्तों, जरा सोचिए, पतझड़ के समय जब पेड़ में एक भी पत्ता नहीं बचता तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता। वो नए जीवन और नई बहार की आस में खड़ा रहता है और जल्द ही उसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव पल आते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि इस बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आने वाली है। और तो हमें सब कुछ भूलकर नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी से कहीं बेहतर होगी। दोस्तों, जैसा अभी चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमें इन चुनौतियों से घबराना नहीं है। हमें इस आस पे खड़ा रहना है कि जो कोरोना काल के बाद का हमारा भविष्य होगा, जो हमारा जीवन होगा, वो इससे भी बेहतर होगा। ये हमें सीखना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा जो हम प्रकृति से सीखते हैं कि कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी अलग पहचान बनाता है। यही बात मुझे बुराई के बीच रहकर भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं होने देता, उसी तरह चाहे हमारे आसपास कितनी भी बुराइयां हों, पर उसे अपने अंदर हमें पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपना अलग एक पहचान देनी होगी। और जो एक और हम प्रकृति की मैं बात कह रहा हूं कि ऊंचे पर्वतों में जो आवाज का परावर्तन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, जब कोई पर्वत की ऊंची चोटी से जोर से आवाज लगाता है तो वही आवाज वापस लौटकर उसको सुनाई देती है। साइंस में इस घटना को इको कहते हैं। पर यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। दोस्तों, हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है, गिव एंड टेक। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलेगा। यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखेंगे तो वो वापस हमें ही मिलेगा। अतः दोस्तों, आप जैसा भी व्यवहार करें, याद रखें कि वो लौटकर आपको ही मिलने वाला है। तो इसलिए सम्मान करना सीखिए, किसी का आदर करना सीखिए, किसी की प्रशंसा करना सीखिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जैसा करोगे वही वापस आपको मिलेगा। और जो अगला है, छोटे पौधों की अपेक्षा
विशाल पेड़ को तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है। फ्रेंड्स, जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा करने में समय लगता है। लेकिन कुछ लोग पेशेंस खो देते हैं और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वालों को बाद में पछतावा मिलता है। सो बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के अलावा पेशेंस की भी आवश्यकता होती है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने पेशेंस रखा और अंततः उन्हें कामयाबी मिली बल्ब के आविष्कार करने। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेशेंस को नहीं छोड़ा और आखिर में वो कामयाब हुए। आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पढ़ सकते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन हैं जो बहुत सारी हारों के बाद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। तो दोस्तों, मैं इसी तरह आपके साथ यूट्यूब से जुड़ा रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।